अब बढ़ते हैं आईक्यू के ऊपर, बढ़ते हैं जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा अब बुद्धि से संबंधित आपको पास्ट में नहीं जाना, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा, किसने संशोधित करा, किसने क्या कुछ करा, ठीक है, ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं आती। अब आईक्यू से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आता है, जैसे आईक्यू पता है आपका जो बुद्धि लब्धि होता है, तो इसमें थोड़ी सी बेसिक डिटेल है कि 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। पहले सूत्र आया था खाली आईक्यू का जो आया था, लेकिन उसको मॉडिफाई करा था 1916 में आपके टर्मन ने। तो वो क्या फॉर्मूला था आईक्यू का, फॉर्मूला आईक्यू निकालने का फॉर्मूला था कि MA अपॉन CA इंटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा किसी भी बच्चे की जो बुद्धि लब्धांक होता है उसको निकाला जाता है। जितना भी आईक्यू निकल कर आ जाएगा उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा एवरेज बुद्धि का है, बच्चा जड़ बुद्धि का है, बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। इसको हम आईक्यू के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सीटेट के एग्जाम में ये काफी पूछा भी जाता है कि आईक्यू निकालने का जैसे फॉर्मूला होता है, बट मुझे लास्ट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर में, सीटेट का ऑनलाइन हुआ था, उसमें मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला न्यूमेरिकल वाला। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे आईक्यू निकालने के लिए कहे तो आपको या तो मेंटल एज दी हुई होगी, ये आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, इसको अपोन में करके काट देना, आपका आईक्यू निकल कर आ जाएगा। या मेंटल एज अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये दोनों चीज दी होगी, आईक्यू और आपको ये दी होगी, तो इसको निकाल के आप लोग पूछ लेना, ठीक। अब यहां से चीज आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है कि आईक्यू जो होता है, जो बुद्धि लब्धांक निकाला जाता है, ठीक है, इसके बेस पर हम बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि भाई तू तो जड़ बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ, तुम प्रतिभाशाली बुद्धि का, तुम अलग हो जाओ। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों, जो आईक्यू होता है ये फिक्स नहीं रहता। आईक्यू क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता। मान लीजिए आज आपका आईक्यू 90 आ रहा है तो जरूरी नहीं है आगे भी 90 आएगा, क्या पता आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने एनवायरनमेंट में चेंज करा तो आपका आईक्यू बढ़ भी सकता है। इसलिए जो आपका फिक्स नहीं रहता, ठीक। तो आईक्यू से संबंधित पॉइंट आपके क्लियर हुए कि एक तो आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और दूसरा बच्चों को आपको वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए आईक्यू के अंदर जितने भी डिजिट निकल कर आ जाएगी, जितना आईक्यू निकल कर आ जाएगा उसको यहां पर बताया गया है कि अगर किसी का आईक्यू इतना है तो उसको क्या कहा जाएगा, किसी का इतना है तो किसको क्या कहा जाएगा। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुनना, आप लोगों का आईक्यू निकालूंगा, देखना, ठीक है। अगर किसी का आईक्यू 25 से कम है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। अगर 25 से 49 है तो उसको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 है तो उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। और 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे कहा जाता है। और 90 से 109, ठीक है, 109 वाली बुद्धि, ये इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। जिसका आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में उसको सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150 में से 90 नंबर चाहिए। और ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एवरेज आईक्यू आपको देखने को मिलेगा 90 वाला, सीटेट पर 90 वाला पास, तो समझ लो एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 110 से 119 के बीच में लेकर आ रहा है तो वो सामान्य बुद्धि से ऊपर है। अगर कोई बच्चा 120 से 29 लेकर आ रहा है तो तेज बुद्धि का है। 130 से 39 वाला प्रखर बुद्धि का है। और 140 वाला सी टेट के एग्जाम में, किसी भी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा है। एक तो आपका सामान्य बुद्धि यानी एवरेज वाला पूछा जाता है और एक आपका 140 से ऊपर वाला पूछा जाता है। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है तो उसको गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे हम कहेंगे। यानी अगर सीटेट में कोई बच्चा 140 प्लस लेकर आ गया तो समझ लो गिफ्टेड स्टूडेंट्स, आगे किसी भी जॉब के अंदर वो अपना सिलेक्शन जरूर लेकर जाएगा या कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ऐसा जरूर करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये आईक्यू की पूरी टेबल को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये आईक्यू की टेबल थी, मैंने आपको बता दिया अगर किसी का आईक्यू कितना है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक। अब आप लोग मुझे बताओ देखकर, आप लोग इसमें किस कैटेगरी के अंदर आते हो, आप लोग खुद बताओ। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार मैं पास हो जाऊं, बस सीटेट पास करवा दो। अगर पास हो जाओगे तो आपकी एवरेज इंटेलिजेंस है, आगे जॉब के अंदर आप नहीं बैठ पाओगे, दूसरे बच्चे आपको उड़ा देंगे, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना आईक्यू लेवल कैसे करना है, एवरेज से ऊपर करना है, दूसरे बच्चों को पछाड़ना है, तब जाकर अपना जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ, ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ो जितना हो सके। खाली 90 नंबर लाने से कुछ बात आपकी नहीं बनने वाली, ठीक है। इसलिए मैं कभी पास की तैयारी नहीं करा था, वरना हर साल मानकर चलिए लाखों बच्चे पास होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ज्यादातर जो मेरे मुंह से तैयारी निकलेगी वो 120, 30 या 140 निकलेगी, ठीक। तो आपको भी अपना इस तरीके से मेंटेलिटी को बनाए रखना है।